दोस्तों, एक दामाद रात के अंधेरे में अपने कमरे में रजाई ओढ़कर सो रहा था। तभी उसकी थोड़ी देर बाद उसकी सास आती है उस कमरे में और उसी रजाई में उसके साथ साथ बगल में सो जाती है रजाई को ओढ़कर। दोस्तों, जो दामाद होता है वो सोचता है कि बगल में उसकी बीबी है और बीबी समझकर वो अपनी सास को ही गर्म करने लगता है। दोस्तों, आज की जो ये कहानी है बहुत ही रोचक और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते पूरी कहानी इस वीडियो में जानते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है राजस्थान के श्री गणेश नगर की। श्री गणेश नगर के एक परिवार रहता था जिस परिवार में 4 लोग रहते थे। एक लड़की थी जिसका नाम था सीमा। सीमा के घर में उसके माता पिता, सीमा का एक बड़ा भाई भी था। बहुत ही अच्छा खासा परिवार चल रहा था, सभी लोग अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब सीमा की शादी की उम्र हो जाती, सीमा के माँ बाप को उसकी शादी की फिक्र होने लगती। इधर उधर लड़का ढूंढने लगते हैं। बगल के ही गांव में उन लोगों को एक लड़का मिल जाता है जिसका नाम होता है दिनेश। दिनेश की उम्र होती है 28 साल। वो पैसे से बिजनेसमैन था, उसका खुद का एक बिजनेस था। दोस्तों, 25 साल की उम्र में ही सीमा की शादी दिनेश के साथ फिक्स कर दिया जाता है। सीमा की शादी 15 दिसंबर 2022 को ही बड़े धूमधाम से कर दिया जाता है। उसके माँ बाप वो अपनी बेटी से विदा कर देते हैं और जो उसकी बेटी होती है सीमा विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल में उसकी ज़िंदगी अच्छी खासी गुजर रही होती है। सीमा के ससुराल में ज़्यादा फैमिली नहीं होती है। उसके सास ससुर होते और सीमा का हस्बैंड होता है। उसका ससुराल में भी 4 लोगों की ही फैमिली होती है और खुशहाल ज़िंदगी से सभी लोग गुजार रहे होते हैं। सीमा का जो पति होता है वो काफ़ी समझदार होता है, घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। जो दिनेश होता है सीमा को बहुत ज़्यादा खुश रख रहा होता है। सीमा अपने मायके में भी इस दरमियान जाया करती थी और 1-2 दिन के बाद वो अपने मायके से ससुराल आ जाया करती थी क्योंकि सीमा के ससुर के जो काम करने वाला कोई नहीं होता है और उसके जो सास ससुर होते हैं वो बुजुर्ग होते हैं, वो हमेशा बीमार रहते थे। इसलिए सीमा अपने मायके में ज़्यादा ही नहीं रुक पाती थी और वो धीरे धीरे वक्त गुजर रहा होता है। सीमा की शादी को लगभग काफ़ी ज़्यादा वक्त गुजर जाता है, 2 से 3-4 साल गुजर जाता है और इसी वक्त सीमा अपने मायके बहुत कम जाने लगती है। अब बहुत ज़्यादा दिन हो जाते हैं, सीमा अपने मायके नहीं गई थी। अब उसका मन करने लगता है मायके जाने का, अपने माँ बाप से मिलने का। दोस्तों, जो 2023 दिसंबर का महीना होता है, अब जो सीमा होती है वो अपने पति दिनेश को काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है। फिर उसका पति जो होता है वो कहता है चलो ठीक है, शाम को चलना, मैं दुकान बंद करके आऊँगा, फिर चलेंगे तुम्हारे मायके। और बगल के गांव में सीमा का घर होता है। दिनेश शाम को आ जाता है दुकान के, अपनी बाइक निकालता है और दोनों लोग रेडी होते हैं और चले जाते हैं अपने मायके की ओर। सीमा की ओर अपने पति के साथ चली जाती है। मायके पहुंचती है तो घर में कोई नहीं होता, शाम का वक्त होता है। अब सीमा इधर उधर देखती है तो कहीं उसकी मां नज़र नहीं आ रही होती है। जब इधर उधर जाके पूछती है, कुछ आजू बाजू से पूछती है तो पता चलता है कुछ काम करने के लिए तो खेत में चली जाती है सीमा। खेत बगल में होते तो उसकी माँ उसकी अपनी बेटी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसकी माँ घर आती है और बेटी दामाद को अंदर बैठाती है। उसकी माँ चाय नाश्ता का इंतजाम करती है और अपने दामाद से बातें करने लगती है। दामाद से हाल चाल लेती है। उसके बाद उसका दामाद जो होता है दिनेश, और पूछते ही कि पापा जी कहाँ हैं और हमारे साले साहब कहाँ हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो उसकी सास कहते हैं कि बेटा सब अपने काम से बाहर गए हुए, अब आ जाएंगे, शाम हो चुकी है, अब थोड़ी देर बाद वो लोग आ जाएंगे। और आपका जो साला है वो आजकल काफ़ी ज़्यादा समझदार हो गया, अच्छे से काम काज करता है और उसकी वजह से घर में काफ़ी ज़्यादा तरक्की भी हो रही है। पर सोच रहे हैं आपकी साले की भी शादी करवा दी जाए क्योंकि वो बड़ा हो गया है, अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। दोस्तों, बस यही सब बातें होती रहती है। धीरे धीरे रात तक वक्त हो जाता है। अब सभी लोग घर में आ जाते हैं। दिनेश के ससुर और साला भी घर आ जाता है। अब सभी लोग बैठकर बातें कर रहे होते। इधर जो सीमा और उसकी माँ होती किचन में खाना बना रही होती, खाना वगैरह बना करके रेडी कर देती। उसके बाद सभी मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सभी लोग अब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। घर में कमरों की कमी होती है इसलिए सभी लोग एडजस्ट कर लेते हैं। सीमा और उसकी माँ एक कमरे में सो जाते हैं और सीमा का भाई और उसका पापा एक कमरे में सो जाते हैं और उसके जो दामाद होते हैं दिनेश, उसके लिए एक अलग से कमरा दे देते हैं। अब जो दिनेश होता है एक कमरे में अकेला सो रहा होता है। इधर जो सीमा अपने माँ के साथ सो रही होती है। अब रात काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, रात के 12 बज चुके होते हैं। अब जब दिनेश होता है उसे नए जगह पे नींद नहीं आ रही होती है, वो करवटें बदल रहा होता है, वो परेशान हो जाता है, उसे नींद ही नहीं आ रही थी।
वो क्या करता है कि जो सीमा को मैसेज करता है, फिर सीमा को मैसेज करके बोलता है कि देखो अब मैं 2-3 दिन के लिए यहाँ आया हूँ और तुम जब घर चली जाओगी वहाँ पर तो मैं भी वहाँ से चला जाऊँगा, बाहर दुकान का सामान वगैरह लाना है, ऐसा करो कि तुम मेरे पास आ जाओ, कुछ बातें करेंगे, उसके बाद फिर तुम चली जाना और मेरा बहुत मन कर रहा है। दोस्तों जो दिनेश होता है वो काफ़ी रिक्वेस्ट करता है लेकिन सीमा मना कर रही होती। उसके बाद दिनेश कॉल करता है अपनी बीवी सीमा को। सीमा के बगल में उसकी माँ भी सोई होती है। सीमा जो होती है दबे मुँह धीरे धीरे बातें करती है, अपने पति से कहती है कि आपको शर्म आनी चाहिए, देखिए मैं अपने मायके में आई हूँ और मैं यहाँ अपने मम्मी के साथ सो रही हूँ, अगर मैं यहाँ से उठ के मैं जाऊँगी तो ये सब क्या सोचेंगे। दोस्तों जो दिनेश होता है वो कहता है कि अरे थोड़ी देर की बात है, तुम 1 घंटे के लिए आ जाओ और फिर चली जाना, वहीं पर सो जाना। दोस्तों जो सीमा होती है धीरे से अपने कमरे से बाहर निकलती है और जब कमरों से बाहर निकलती है तो सीमा की माँ जाग जाती है क्योंकि वो सोई ही नहीं थी, वो जाग रही थी और वो सारी बातें सुन रही थी। अब सीमा की माँ भी कमरे से बाहर निकलती है। अब देख रही थी कि सीमा जा कहाँ रही है। सीमा जो होती है वो अपने पति के रूम में चली जाती है। अब सीमा जो कमरे में जाती है तो उसका पति उसके साथ अच्छी अच्छी बातें करता है, प्यार भरी बातें करता है, रोमांटिक बातें करता है और फिर दोनों मियाँ बीवी आपस में संबंध बनाते हैं। दोस्तों जब वो दोनों संबंध बना रहे थे तो कमरे से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ बाहर निकल रही थी, जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं। तो जो सीमा की माँ तो वो ये सब आवाज़ें सुन रही थी। सीमा की जो माँ थी वो सब आवाज़ सुनने के बाद में जो उसके अंदर का हार्मोन्स होता वो उत्तेजित हो जाता और उसका भी मन करने लगता है ये सब करने का, लेकिन सीमा की माँ मजबूर थी, इसीलिए सीमा चली जाती है अपने कमरे में और बिस्तर में जाके लेट जाती है। ठीक उसके 1-1.5 घंटे बाद वो जब वो दोनों संबंध बना लेते हैं मियाँ बीवी और जो सीमा होती है फिर वो अपने माँ के कमरे में चली जाती है और चुपचाप बिस्तर में लेट जाती है। अब सीमा सो जाती है लेकिन सीमा की माँ जाग रही होती है। दोस्तों फिर उसके आधे 1 घंटे के बाद जो सीमा का पति होता है दिनेश फिर से कॉल करता है। सीमा फ़ोन उठाती है। अब सीमा का पति कहता है कि यार सीमा मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है, तो नया जगह बिस्तर नया है, मुझे अजीब लग रहा है यार, फिर से तुम आ जाओ मेरे साथ यहीं पर सो, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। दोस्तों दबे मुँह सीमा कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं यहाँ माँ के साथ सोई हूँ, अगर माँ सुबह मुझे नहीं देखेगी यहाँ बिस्तर पे तो क्या सोचेगी, थोड़ा सा शर्म कीजिए। दोस्तों इतना कहते हो जो सीमा होती है वो ठीक है कि मैं रखती हूँ, मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, आओ आप ही सो जाइए। दोस्तों उसके बाद जो सीमा का पति होता है वो भी फ़ोन रख देता है और सीमा फ़ोन रख के सो जाती है। उसके बाद जो सीमा की माँ होती है सीमा का फ़ोन लेती है और फ़ोन करके व्हाट्सएप पर चली जाती है। अब सीमा का जो पति होता है सीमा पे व्हाट्सएप पर देख लेता है ऑनलाइन। उसके बाद जो सीमा का पति होता है सीमा को मैसेज करने लगता है और कहता है कि यार तुम तो जागी हो, तुम तो सोई ही भी नहीं हो, आ जाओ ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। दोस्तों ये सब बातें जो मैसेज करती है दिनेश, उसका सीमा की माँ रिप्लाई करने लगते हैं कि अब दिनेश को कहीं तक पता नहीं चल पाता है कि सीमा सो गई है, उसकी सास रिप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद उसकी सास इधर से रिप्लाई करते हैं कि ठीक है मैं आ रही हूँ, दरवाज़ा खोल के रखे। दोस्तों उसके बाद जो दिनेश होता है अपने कमरे का जो कुंडी होता है वो खोल देता है, बस वो सटा हुआ रहता है। दिनेश जाकर अपने बिस्तर पर रजाई ओढ़कर सो जाता है। उसके बाद जो सीमा की सास होती है दबे पैर उस कमरे से बाहर निकलती है और चली जाती है अपने दामाद के कमरे में। लाइट ऑफ होता है, बिल्कुल अंधेरा सा होता है घर में, और जा कर के रजाई ओढ़कर अपने दामाद के बगल में ही सो जाती है। दोस्तों जब सीमा के सास रजाई के अंदर घुसकर अपने दामाद के बगल में ही सो जाती है तो उसका दामाद जो होता है दिनेश, उसको लगता है कि उसकी बीबी सीमा होगी, वो अपने सास को अपने बाहों में भर लेता है। दोस्तों जो दिनेश था अब उसको अजीब लगने लगता है जब अपने सास को बाहों में भरता है, क्योंकि जो उसकी सास थी वो साइज में मोटी थी। अब दिनेश को जब अजीब लगता है अपना मोबाइल वो उठाता है, अपने मोबाइल का लाइट जलाता है तो देखता है उसकी सास उसके बगल में है। उसकी जो सास होती है वो कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है, लेकिन जो दिनेश होता है वो चौंक जाता है, उसे ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। अब दिनेश कहता है कि हे भगवान मुझसे ये कितना बड़ा अनर्थ हो गया। दोस्तों उसकी जो सास होती है वो कहती है अरे बेटा तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, कुछ नहीं हुआ, मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ और मैं जानबूझकर आई हूँ। और तुम्हें व्हाट्सएप पर जिसने रिप्लाई किया था वो मैं ही था, तो ज़्यादा तुम टेंशन मत लो और तुम्हें शर्मिंदगी महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जो करना चाहते हो मेरे साथ कर सकते हो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दिनों से बहुत सालों से इसकी प्यासी है और मुझे अब इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे जो करना है मेरे साथ कर सकते हो। दोस्तों जो उसकी सास इतना कहती है तो दिनेश जो होता है वो अब अंदर का जो जानवर होता है वो जाग जाता है। अब वो
अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और अपने अंदर का जो आग होता है अपने सांस के सांस बुझाने लगता है, अपने सांस के अंदर का आग को बुझाने लगता है। दोनों इस तरह से वासना की आग में डूब जाते हैं कि दोनों एक ये तक भूल जाते हैं कि दोनों रिश्ते में एक दूसरे के क्या लगते हैं, अपने रिश्ते की मर्यादाओं को दोनों तार तार कर देते हैं। दोस्तों उसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, दोनों एक दूसरे को गर्म करते हैं। जब दूसरों की आग बुझ जाती है तो दोनों शांत हो जाते हैं। तो जो दिनेश की जो सास होती है वो वहाँ से कपड़ा समेटती है और अपने कमरे में दबे पाँव धीरे धीरे अपने बेटी के बगल में सो जाती है। दोस्तों धीरे धीरे सुबह हो जाती है। सुबह का जो वक्त होता है तो दिनेश की जो सास होती है वो उसके चेहरे में कुछ अलग ही चमक होती है और बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। दोस्तों सुबह का वक्त होता है, जो सीमा की माँ होती है उसकी माँ और सीमा किचन में नाश्ता बना रहे होते हैं। तभी सीमा की माँ सीमा से कहते हैं कि बेटा 2-3 दिन और रुक जाओ, क्योंकि तुम बहुत सालों के बाद आई हो, दामाद जी को भी यहाँ अच्छा लग रहा है, 2-3 दिन और रुक जाओगी तो मुझे भी सेवा करने का मौका मिल जाएगा। दोस्तों ये बात जाकर सीमा अपने पति से कहती है कि माँ कह रही है 2-3 दिन 4 दिन और रुकने के लिए, उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा, आपको यहाँ अच्छे से खातिरदारी होगी। दोस्तों जो दिनेश होती है उसके मन में तो लड्डू फूटने लगता है, क्योंकि कल रात जो उसके और उसके साथ बीच जो कुछ हुआ था उस बात से सीमा एकदम अनजान थी। अब दिनेश अपनी सास को बात को मान लेती है और 2-4 दिन के लिए रुक जाता है। दोस्तों इस तरह से दूसरी रात आ जाती है। सभी लोग रात का खाना खाते, खाना वगैरह खाने के बाद सभी लोग अपने अपने बिस्तर पर चले जाते हैं अपने अपने कमरे में। दोस्तों उस रात भी वैसा ही होता है। जो सीमा की माँ होती है, सभी लोग सो जाने के बाद सीमा जब सो जाती है, सीमा की माँ दबे पैर उस कमरे से निकलती है और जा कर के अपने दामाद के कमरे में सो जाती है। फिर वहीं पर सास और दामाद एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे होते हैं, फिर अपने जिस्म की गर्मी को ठंडा कर रहे होते हैं। दोस्तों उसके बाद थोड़ी ही देर बाद सीमा जब होती है उसकी आंखें खुल जाती है और सीमा कमरे से बाहर निकलती है। उसकी माँ कहीं नज़र नहीं आ रही होती है। सीमा दूसरी तरफ जाकर देखती है, किचन में देखती है, आंगन में देखती है, बरामदे में देखती है, टॉयलेट में देखती है, तो लेकिन उसकी माँ कहीं पर नज़र नहीं आती। जो अपने पति के कमरे की ओर से गुजर रही होती है तो उस कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही होती है। अब सीमा एकदम चौंक जाती है, हैरान हो जाती है कि आखिर मेरे पति के कमरे में कौन है, क्योंकि वो तो अकेले सो रहे हैं। अब सीमा को डाउट होने लगता है। तो जो दोस्तों कमरा होता है वो खुला हुआ होता है, कुंडी नहीं लगी होती है और अंधेरा होता है काफ़ी ज़्यादा। सीमा को भी कमरे में चली जाती है और जाकर के पहले लाइट ऑन करती है। जब वो लाइट ऑन करती है तो वहाँ का जो नज़ारा होता है उसे देखकर सीमा एकदम से हैरान हो जाता है। उसके पैरों की तरह ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि जो सीमा का जो पति होता है और सीमा की जो माँ होती है वो एकदम नंग अवस्था में होते हैं, दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए होते हैं। सीमा काफ़ी ज़्यादा आग बबूला हो जाती है, वहीं पर शोर मचाने लगती है। सीमा के जो घर के भैया और उसके पिता होते वो लोग भी जाग जाते हैं, लेकिन उन लोगों आने से पहले सीमा इतनी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, इतनी गुस्सा हो जाती है, अपने पति को उल्टा सीध सुनाती है, साथ में अपनी माँ को भी खरी खोटी सुनाती है और इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि उसके बगल में एक भारी वस्तु रखा होता है, उस वस्तु को उठाती है और अपने पति के सर में तेज से मार देती है। दोस्तों जो सीमा उस भारी वस्तु से मारती है अपने पति को, जो उसका पति होता है वही ज़मीन पर गिर जाता है और वो नंग अवस्था में ही होता है। और उसके ठीक 5 मिनट के बाद ही जो सीमा का पति होता है दिनेश, उसकी वहीं पर मौत हो जाती है, वहीं पर वो अपना दम तोड़ देता है। दोस्तों थोड़ी देर के बाद जो सीमा का जो भैया और उसके जो पापा होता है उस कमरे में आ जाते हैं और वो जब नज़ारा सब देखते हैं, सीमा जो होती सारी कहानी बता देती है अपने भैया और पिता को। उस सुनने के बाद वो लोग काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे होते हैं, अपनी बीवी को खूब डांटते हैं, खूब फटकारते हैं। दोस्तों जो सीमा के पिता होते वो जाते हैं अपने दामाद के साथ और चेक करते हैं, उनका नस वगैरह देखते हैं, दाबते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि ये मर चुका है, क्योंकि उसकी सांसें बिल्कुल बंद हो चुकी थी। दोस्तों उसी वक्त जो सीमा के पिता होते वो पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। पुलिस को फ़ोन करने के बाद वो कहते हैं कि मेरे घर में एक हादसा हो गया, आप लोग तुरंत आ जाइए। अब पुलिस की जो टीम होती है अपने टीम के साथ पहुंचते हैं। वहां पर जो सीमा होती है पूरी हकीकत बता देती है कि कैसे कैसे करके यहाँ पर कांड हो रहा था। उसकी माँ और उसके पति संबंध बना रहे थे और वो देख ली, उसको गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ, भारी वस्तु रखा था और उसी वस्तु से अपने पति के सर में मार दी। लेकिन वो इस नियत से नहीं मारी थी कि उसकी मृत्यु हो जाए, उससे गुस्से में मार दी थी और गुस्से की हालत में गलत कदम उठाए, जिससे उसकी पति की मौत हो गई। दोस्तों सीमा की बयान को सुनने के बाद तो पुलिस वाले होते हैं सीमा को गिरफ्तार कर लेते हैं और जो सीमा का पति होता है उसकी डेड बॉडी को ले जाते हैं पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम करके उसकी डेड बॉडी को उसको घर भिजवा देते हैं। लेकिन इस बात की खबर पूरे गाँव में, पूरे शहर में फैल जाती है
और जब ये खबर फैलती है तो सोशल मीडिया और न्यूज़ रिपोर्टर के जरिए पूरी दुनिया, पूरी देश में फैल जाती है कि इस तरह से एक सास एक दामाद के बीच में संबंध बना और जिसमें उसकी ही बीवी ने अपने पति की जान ले ली। तो दोस्तों ये रही आज की पूरी कहानी। आप लोगों की कहानी कैसी लगी, इस कहानी के ऊपर क्या राय, आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है और बल्कि समाज को सतर्क करना है, जागरूक करना है, और ताकि आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रख सके। तो स्टोरी कहानी आपको कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइएगा। मिलते हैं दूसरे और कहानी स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।